आप सभी देशवासियों और हमारे प्यारे दर्शकों को न्यूज़ 9 PM पीपल्स वॉइस की तरफ से नव वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष मंगलमय हो। वो आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, कल आने वाले समय में हमारे समाज के लोग सड़कों पर उतर करके आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। ये प्रशासन को हम बताना चाहते हैं, हमारा समाज आंदोलन के लिए अग्रसर हो गया है। अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो हम सड़क पे उतर करके और सदन तक जाने बातों के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। हमारे तमाम भी हैं, हम उनको भी समझ गए। जय भीम, जय भारत, जय मुल्ला। आज 31 दिसंबर भारत बंद के आह्वान के उपलक्ष्य में बाबा साहब के सम्मान में, बाबा साहब के सम्मान में बहुजन मुक्ति पार्टी द्वारा वामन में मेश्राम साहब के नेतृत्व में पूरे देश में कार्यक्रम किया जा रहा है और इस अयोध्या जनपद में फैजाबाद जिले में आदरणीय रामधारी दिनकर जी के नेतृत्व में शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग इस धरना प्रदर्शन को, भारत बंद को सफल बना रहे हैं। और हमारी जो सबसे मुख्य चीज़ें हैं वो है ईवीएम मशीन। जब तक इस देश पर ईवीएम मशीन रहेगी तब तक इस तरह के लोगों का देश पर, राजनीति पर कब्जा रहेगा, जिससे हमारे देश के नागरिक, शोषित समाज, वंचित समाज, अल्पसंख्यक, जो भी पिछड़े लोग हैं, सबको बड़ी हानि पहुंच रही है, नुकसान हो रहा है। देश भूखमरी के कगार पे जा रहा है। देश में जातिगत जनगणना नहीं हो रही है, जिससे ये जानकारी हो किसके पास कितना रोजगार है, किसके पास कितनी ज़मीन है, किसके पास कितना धन है। बहुत सी मांगों को लेकर आज हम लोग इस धरने पर बैठे हैं। अगर हमारा धरना पूरी तरीके सफल है, अगर हमारी बातों को नहीं माना गया, क्योंकि मामला हमारी बात जो है दिल्ली सरकार के द्वारा है, दिल्ली सरकार हमारी किसी भी बात को नहीं मानती। क्यों नहीं मानती? क्योंकि दिल्ली सरकार ये जानती है कि देश के मूल निवासी हैं, 85% इस भारत के हम लोग मूल निवासी हैं। जिस दिन बैलेट पेपर पर चुनाव हो जाएगा, सही चुनाव होगा और सही सदन में सदस्य चुन के जाएगा, जिससे हमारे शोषित समाज को लाभ मिलेगा। सलमानी, लोकसभा प्रत्याशी, बहुजन मुक्ति पार्टी। भारत बंद कर देंगे, भारत को हम जाम कर देंगे, इस देश का कारोबार बंद कर देंगे। और तीसरी हमारी मांग है, जो बाबा साहब के ऊपर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा जो अपमानजनक टिप्पणी की गई, इसको बहुजन समाज, SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग इसको बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। इसलिए हमारी डिमांड है कि अमित शाह को जल्दी इस्तीफा दे देना चाहिए, अन्यथा इस देश में बड़ा बवाल हो जाएगा। लोग रोड पर उतर जाएंगे, लोग सड़कों पर उतर जाएंगे। देश में जो है ये आप गृह युद्ध होने की संभावना है। इस बात को लेकर के क्या नाम आपका है? मैं रामधारी दिनकर, बहुजन मुक्ति पार्टी नई दिल्ली का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। पहला ये है कि पिछड़ी जाति की संख्या इस देश में अगर जनगणना हो जाए तो 65% से ज़्यादा हो जाएगी।
और जब 65% हमारी जनसंख्या है तो इस देश का बहुत भारी भरकम बजट आता है, तो उस भारी भरकम बजट का फायदा तब हमारी पिछड़ी जाति को मिलता। लेकिन वो जनगणना इसलिए नहीं करवा रहे हैं कि जो हर साल बजट आता है वो तथाकथित बड़े हिंदू ब्राह्मण लोग उसको खा रहे हैं, इसलिए वो पिछड़ी जात का हिस्सा वो देना नहीं चाहते, इसलिए वो जनगणना नहीं करवाना चाहते। तो हम चाहते हैं कि जनगणना करो और हमारी संख्या के अनुपात में, हमारी जनसंख्या के अनुपात में सभी क्षेत्रों में हमको समान रूप से भागीदारी दे दो। पहली मांग ये है। दूसरा मांग हमारी ये है कि इस देश में जो ईवीएम है, ईवीएम के द्वारा इस देश में हमारे भारत के नागरिकों का, ईवीएम के माध्यम से भारत के नागरिकों के वोट को, अधिकार को समाप्त किया गया है। तो वोट का अधिकार जो हमारा ईवीएम के माध्यम से समाप्त किया गया, इस ईवीएम को हटा करके बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। अगर इसमें गड़बड़ी नहीं होती तो बीजेपी की सरकार क्यों नहीं मानती है? सभी विरोधी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं, पूरा देश विरोध कर रहा है, SC ST OBC के लोग इसका विरोध कर रहे हैं, फिर भी ये जो है अपनी बात अपनी पूरी होगी।